तुम चतुर्थ स्कंद अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग। हमने देखा किस प्रकार माता सुनीति ने ध्रुव को शिक्षा दी और भगवान का आश्रय लेने के लिए उत्साहित किया। ध्रुव सुनीति के निर्देश मान करके वन को जाते हैं और नारद मुनि उनको रास्ते में मिलते हैं। नारद मुनि ध्रुव से संवाद शुरू कर रहे हैं। श्लोक संख्या 27। नारद उवाच नाधुनापि अवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रका लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। अक्रूर प्रभु। जब प्रभु धन्यवाद। श्री नारद मुनि ने ध्रुव से कहा, हे बालक, अभी तो तुम नन्हे बालक हो, जिसकी आसक्ति खेलकूद इत्यादि में रहती है, तो फिर तुम अपने सम्मान के विपरीत अपमानजनक शब्दों से इतने प्रभावित क्यों होते हो? हरे कृष्ण। जैसे हम बच्चों को समझाते हैं कि अरे बच्चे थोड़ी बुरा मानते हैं, उसी तरह नारद मुनि भी ध्रुव को समझा रहे हैं। अरे तुम बालक हो, इतना तुम्हारा अभी ध्यान खेल कूदने में होना चाहिए, इतना सम्मान अवसम्मान इन सब में कहाँ तुम लगे हो। भूमिका माता जी। तात्पर्य सामान्य रूप से जब बच्चे को बदमाश या मूर्ख कहकर डांटा जाता है तो वह हंस देता है और इन अपमानजनक शब्दों को गंभीरता से नहीं लेता। इसी प्रकार यदि उससे सम्मान सूचक शब्द कहे जाते हैं तो भी वह उनकी परवाह नहीं करता। किंतु ध्रुव महाराज में क्षत्रिय जोश इतना प्रबल था कि वे अपनी विमाता द्वारा किए गए रंज मात्र अपमान को भी सहन नहीं कर पाए, क्योंकि इससे इनकी क्षत्रिय सम्मान को धक्का लगा था। लेकिन ध्रुव क्षत्रिय स्वभाव के थे, उनको अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उस क्रोध में वो नारद मुनि के वचन सुनकर भी कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। नारद मुनि आगे बोलते हैं, विकल्पे विद्यमानेऽपि न ह्यस्यन्तोष हेतव पुंसो मोहमृते भिन्ना यन्लोको यन्लोके निज कर्म भी। नमिता माता जी। हरे कृष्णा। हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार का असंतोष माया का ही अन्य लक्षण है। प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होता है। अतः सुख तथा दुख भोगने हेतु नाना प्रकार के जीवन होते हैं। तो सर्वप्रथम नारद मुनि उनको लोक व्यवहार की शिक्षा दे रहे थे पिछले श्लोक में। अरे बच्चे बुरा नहीं मानते, हो गया छोड़ो, कोई बात नहीं, खेल कूदने में मजा लो। फिर ध्रुव ने जब उत्तर नहीं दिया तो अभी और कर्म के बारे में बता रहे हैं कि वास्तव में तो कर्म के कारण ये सब हो रहा है, तो तुमको दुख के लिए सुख दुख के लिए इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। तो अभी एक स्तर बड़ा करके बोला, लेकिन वहां पर भी ध्रुव कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। अमित प्रभु, तात्पर्य। तात्पर्य, वेदों में कहा गया है कि जीवात्मा भौतिक संसर्ग से सर्वथा अदूषित तथा अप्रभावित रहता है। जीवात्मा को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की भौतिक देह प्राप्त होती है। किंतु यदि कोई यह जान ले कि जीवित आत्मा के रूप में उसका सुख या दुख से कोई लगाव नहीं हो, तो उसे मुक्त पुरुष कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय श्लोक संख्या 54 में इसकी पुष्टि हुई है। ब्रह्म भूता प्रसाद प्रसन्न आत्मा। जब मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर आसीन होता है तो न तो वह किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न इच्छा। श्री नारद मुनि ने सर्वप्रथम ध्रुव महाराज को यह बताना चाहा कि अभी तो वे बालक हैं, उन्हें अपमान या सम्मान के शब्दों से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए। और यदि वे इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अपमान अथवा सम्मान को समझने लगे हैं, तो उन्हें इस ज्ञान का सदुपयोग अपने निजी जीवन में प्रयोग करके देखना चाहिए। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मान या अपमान पूर्व कर्मों के द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में दुखी या प्रसन्न नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। जिस प्रकार से हम फसल बोते हैं उसी प्रकार अनाज होता है, और इसके लिए सुख दुख करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूर्व कर्मों के अनुसार ही वह वह फल हमको अभी मिल रहे हैं। ये नारद मुनि उनको शिक्षा देते हैं। अभी आगे, अभी जब ध्रुव उसमें भी उत्तर नहीं दे रहा है, क्रोध में ही है,
तो अभी आगे थोड़ा और स्टैंडर्ड नारद मुनि बढ़ा रहे हैं। परितुष्येत तहता तावत मात्रेण पुरुषा देव उपसादितम यावत वीक्ष्य ईश्वर गतिम बुधः। नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान की गति बड़ी विचित्र है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस गति को स्वीकार करे और अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी भगवान की इच्छा से सम्मुख आए उससे संतुष्ट रहें। हरे कृष्ण प्रभु। तो अभी कर्म के ऊपर ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, कर्म के ऊपर विश्वास नहीं करते तो अभी भगवान के ऊपर तो विश्वास करते हो ना। तो सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो फिर असंतुष्ट क्यों हो? जो कुछ है अनुकूल प्रतिकूल सब भगवान की इच्छा मान के संतुष्ट रहो। तो और स्टैंडर्ड बढ़ा करके नारद मुनि बोल रहे हैं। तात्पर्य यामिनी माता जी। तात्पर्य। महर्षि नारद ने ध्रुव महाराज को शिक्षा दी कि सभी परिस्थितियों में मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को यह समझना चाहिए कि देहात्म बुद्धि के कारण ही हमें सुख तथा दुख भोगने पड़ते हैं। जो दिव्य अवस्था को प्राप्त है और देहात्म बुद्धि से परे है, वे वह बुद्धिमान समझा जाता है। जो भक्त होता है वह समस्त असफलताओं को भगवान का विशिष्ट वरदान मानता है। जब भक्त कष्ट में होता है तो वह इसे भगवान की कृपा मानकर मन बुद्धि तथा शरीर से उनको बारंबार प्रणाम करता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते हुए सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। तो संतुष्ट रहना भी आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है। नारद मुनि बोल रहे हैं तुम तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति दिखते हो, संतुष्ट रहो, भगवान की इच्छा से ही तो सब कुछ होता है। अथ मात्र उपदिष्टेन योगेन अवरुरुससि यत् प्रसादम स वै पुंसाम दुराराध्यो मतो मम। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब तुमने अपनी माता के उपदेश से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान की योग विधि पालन करने का निश्चय किया है, किंतु मेरे विचार से ऐसी तपस्या सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। हरे कृष्ण। तो अब उनको आगे भक्ति के विषय में बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि तुम कर्म में इंटरेस्टेड नहीं हो, ज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं, लोक व्यवहार में इंटरेस्टेड नहीं, तुम तो भगवान को प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो तुम चाहो तो अभी वापस जा सकते हो। ये भगवान को प्राप्त करना तुम्हारे बचपन के खेल के समान नहीं है। तात्पर्य राजीव प्रभु। भक्ति योग की पद्धति का पालन कर पाना सरल भी है और कठिन भी। परम गुरु नारद मुनि यह देखने के लिए ध्रुव महाराज की परीक्षा कर रहे हैं कि भक्ति करने के लिए वह कितना कृत संकल्प है। शिष्य बनाने की यही विधि है। नारद मुनि ध्रुव के पास भगवान के आदेश से दीक्षा देने के लिए आए थे, तो भी वह ध्रुव के संकल्प की परीक्षा ले रहे थे। फिर भी यह सच है कि निष्ठावान पुरुष के लिए भक्ति अत्यंत सरल है, किंतु जो निष्ठावान एवं कृत संकल्प नहीं है उसके लिए यह अत्यंत कठिन विधि है। तो कोई बोल सकता है कि तुरंत तो नारद मुनि भक्ति की शिक्षा दे देते, इतनी बात क्यों कर रहे हैं? इसकी इसलिए जरूरत है कि वास्तव में भक्ति के लिए तैयार कौन है। गुरु भी शिष्य की परीक्षा करते हैं कि वास्तव में इसको कृष्ण भक्ति चाहिए या और कोई वस्तु चाहिए। तो जब ध्रुव किसी भी बात को नहीं मान रहे हैं तो नारद मुनि समझ रहे हैं नहीं, ये दृढ़ है। हमने कल भी चर्चा की थी। सुनीति के वचनों की शुद्धता और ध्रुव की दृढ़ता, इन दोनों का मिश्रण से ध्रुव का गृह त्याग हुआ। आज उसी दृढ़ता की परीक्षा नारद मुनि कर रहे हैं। तो पथ प्रदर्शक गुरु हमको रास्ता दिखाते हैं और बाद में शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हमारी दृढ़ता को और सुदृढ़ करते हैं और मजबूत करते हैं इस भक्ति के पथ पर। नारद मुनि वही कर रहे हैं। वो ध्रुव के संकल्प को दृढ़ बना रहे हैं। मुनया पदवीम यस्य निसंगेन उरु उरु उरुजन्मभि न विदु मृगयंतपि तीव्र योग समाधिना। श्रुति माता जी। नारद मुनि ने आगे बताया, अनेकानेक जन्मों तक इस विधि का पालन करते हुए तथा भौतिक कलमश से विरक्त रहकर अपने को निरंतर समाधि में रखकर और विविध प्रकार की तपस्याएं कर कर अनेक योगी ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग का पार नहीं
साक्षात्कार के मार्ग का पार नहीं पा सके। तो ये दो विकल्प हमेशा हमारे सामने रहते हैं, हमें कृष्ण चाहिए कि और कुछ चाहिए, और हम हमेशा और कुछ वस्तु को चुनते रहते हैं। जिस दिन हम केवल और केवल कृष्ण को चुनेंगे, उस दिन हमारी भक्ति की दृढ़ता गुरु की कृपा से और घनिष्ठ हो जाएगी। यहाँ पर ध्रुव महाराज की परीक्षा नारद मुनि कर रहे हैं कि अरे तुम छोटे से बालक हो, बड़े बड़े योगी जन अनेक अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं, फिर भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते, पूर्ण रूप से भौतिक कल्मशों से विरक्त होना पड़ता है। तो तुम इस अवस्था में कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि तुम भगवान को प्राप्त करोगे? अतो निर्वतामेश निर्बध निर निर्बंधस्त्व निष्फलः यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। आशा माता जी। इसलिए हे बालक, तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसमें सफलता नहीं मिलने वाली। अच्छा हो कि तुम घर वापस चले जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें इन योग कर्मों के लिए अवसर मिलेगा, उस समय तुम यह कार्य पूरा करना। हम्म। तो अभी चले जाओ, बड़े होके ये सब काम करना। कुछ सुना सुना सा लग रहा है ये। सभी लोगों के घर में कोई ना कोई बोलता होगा ऐसा, अरे अभी भक्ति काम बड़े होके करना, बूढ़े होके करना, मरने के बाद करना। हमेशा लोग टालते ही रहेंगे। तो ऐसे ही नारद मुनि भी उनको समझा रहे थे, अभी मत करो, बड़े होके करना, अभी ये सब काम भक्ति करने का थोड़ी है। तात्पर्य आरती माता जी। सामान्य रूप से भली भांति प्रशिक्षित व्यक्ति जीवन के अंत में ही आत्म सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार जीवन 4 अवस्थाओं में विभक्त है। प्रारंभ में मनुष्य ब्रह्मचारी अर्थात विद्यार्थी बनकर गुरु के अधिकृत निर्देशन में वैदिक ज्ञान प्राप्त करता है। तब वह गृहस्थ बनता है और वैदिक विधि से गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करता है। तब गृहस्थ वानप्रस्थ बनता है और क्रमशः जो जो वह प्रौढ़ होता जाता है, गृहस्थ जीवन तथा वानप्रस्थ को भी त्याग देता है और संन्यास ग्रहण करके अपने आप को पूर्ण रूप से भक्ति में लगाता है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि बालपन तो खेलने कूदने का समय है, जवानी तरुण बालाओं के साथ आनंद उठाने हेतु है, और बुढ़ापे में जब मरने का समय निकट आए, भक्ति या योग साधना की जा सकती है। किंतु यह निष्कर्ष उन भक्तों पर लागू नहीं होता जो वास्तव में गंभीर है। श्री नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने हेतु ऐसा उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में सीधा आदेश तो यही है कि जीवन के किसी भी बिंदु से भक्ति प्रारंभ की जा सकती है, किंतु गुरु का यह उत्तरदायित्व है कि वे देखे कि शिष्य कितनी गंभीरता से भक्ति में लगना चाहता है, तभी उसे दीक्षित करना चाहिए। तो ये समर्पण की परीक्षा गुरु लेते हैं। दीक्षा एक बड़ी औपचारिकता है। आध्यात्मिक समाज में गुरु दीक्षा दे करके शिष्य की जिम्मेदारी लेते हैं, और शिष्य भी गुरु को आत्मसमर्पण करता है। इसके लिए शिष्य की जिम्मेदारी से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी गुरु की होती है, क्योंकि गुरु शिष्य के उद्धार का दायित्व लेते हैं। तो हर किसी को दीक्षा इसीलिए गुरु सामान्यता देते नहीं, शिष्य को प्रतीक्षा करनी चाहिए। कई भक्त ऐसे हैं 10 साल 15 साल 20 साल प्रतीक्षा करते हैं, उसके बाद गुरु उनको दीक्षा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि दीक्षा जब तक नहीं होती है तब तक वो भक्ति नहीं हो रही, भक्ति तो उसकी हो रही है, लेकिन अभी वो इतना पक्का नहीं है कि गुरु उसको दीक्षा दे, इसलिए गुरु उसको और तैयार करते हैं। या नारद मुनि हो सकता है पहले मिलते से ही मंत्र दे देते, उसको ध्रुव को भेज देते, समय बचता उसका। नहीं, उसको तैयार कर रहे हैं। और जब वो एकदम तैयार दिखेगा कि हाँ अभी भक्ति लेने के लिए तैयार है, तब उसको नारद मुनि भक्ति की शिक्षा देंगे। यस्य यद्देव विहितं स तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोष्य न देहि तमसा पारम रक्षति। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के किसी भी अवस्था में, चाहे सुख हो या दुख हो, जो दैवी इच्छा द्वारा प्रदत्त है, संतुष्ट रहे। जो मनुष्य इस प्रकार टिका रहता है, वह अज्ञान के अंधकार को बहुत सरलता से पार कर लेता है। तो भगवान को यदि प्राप्त करना भी है, भगवान की भक्ति करना भी है, असंतुष्ट हृदय से नहीं,
किसी कामना से नहीं, संतुष्ट हृदय से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि संतुष्ट हृदय मतलब कृतज्ञ हृदय। जो कृतज्ञ नहीं है वो संतुष्ट नहीं रह सकता। और जब तक हम कृतज्ञ नहीं है, हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं? हर वस्तु भगवान से मिल रही है, उनके प्रति कृतज्ञता अनिवार्य है। तात्पर्य। जय माता जी। तात्पर्य। इस संसार में पवित्र तथा अपवित्र सकाम कर्म होते हैं। जब तक भक्तिमय सेवा के अतिरिक्त कोई भी कार्य किया जाता है, तब तक इस भौतिक संसार में सुख तथा दुख ही प्राप्त होंगे। जब हम तथाकथित भौतिक सुख का जीवन यापन करते रहते हैं, तो यह समझना चाहिए कि हम हमारे पुण्य कर्मों का ही क्षय कर रहे हैं। जब हम कष्ट में पड़ जाते हैं, तो यह समझना चाहिए कि हमारे पाप कर्मों का फल कम हो रहा है। यदि हम प्रासंगिक पाप तथा पुण्य कर्मों से मिलने वाले सुख तथा दुख में आसक्त होने के बजाय इस अज्ञान के चंगुल से उबरना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर की इच्छा से चाहे जैसी भी स्थिति में क्यों न रहना पड़े, स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार यदि हम श्री भगवान की शरण ग्रहण करें, तो हम इस भौतिक संसार के चंगुल से छूट सकते हैं। तो पुण्य और पाप दोनों ही बंधन के कारण है। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे पाप करे थोड़ा पुण्य करे, दोनों कट आउट हो जाएंगे। तो इसलिए कई जो अधार्मिक लोग हैं वो भी दान दक्षिणा करते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं। उनको लगता है कि एक साइड हम पाप कर रहे हैं, एक साइड पुण्य कर रहे हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। पाप भी बंधन का कारण है, पुण्य भी बंधन का कारण है। क्योंकि भौतिक संसार में ही पुनः जन्म लेकर के हमको पुण्य का फल भी लेना होगा। तो इसलिए पाप और पुण्य दोनों ही बंधन के कारण है। वास्तविक मुक्ति है भगवान का आश्रय। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो नारद मुनि अभी 34 नंबर श्लोक ध्रुव महाराज को बता रहे हैं। भक्त लोग इसको मार्क कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। किसको दुख नहीं होता है? कौन इस भौतिक संसार में त्रिविध ताप मतलब आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक क्लेशों से मुक्त रह सकता है? उसका फॉर्मूला नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं। गुणादिकाम मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम अधमात् मैत्रिम समानादन विच्छेद नातापय्य अभिभूयते। शोभा माता जी। हरे कृष्णा। प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यंत हर्षित होना चाहिए। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे उसके प्रति सदैव होना चाहिए। और यदि वह अपने समतुल्य योग्यता वालों से मिले तो उसे उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। हरे कृष्णा। बहुत ही शिक्षाप्रद श्लोक है। यदि अपने से ज्यादा योग्य व्यक्ति मिले, गुणाधिकाम, ज्यादा, गुणाधिकार, ज्यादा योग्य पुरुष, अधिक गुणों वाला पुरुष मिले तो मुदम, प्रसन्न होना चाहिए। अगर कम योग्य व्यक्ति मिले उसकी मदद करना चाहिए। और सामान्य योग्य व्यक्ति मिले उससे मित्रता करनी चाहिए। इधर तीनों में ईर्ष्या का भाव नहीं है। ईर्ष्या होगा तो प्रसन्न नहीं हो सकते किसी की तरक्की देख कर। ईर्ष्या होगी तो कम योग्य व्यक्ति को कभी मदद नहीं करेंगे, हमको लगेगा ये हमसे आगे निकल जाएगा। ईर्ष्या होगी तो सामान्य योग्यता वालों की प्रगति से हम दुखी होंगे। तो इन तीनों का अगर पालन कोई करे तो उसको भौतिक संसार में कोई कष्ट नहीं होगा। वास्तविक कष्ट मानसिक कष्ट है, वास्तविक कष्ट बौद्धिक कष्ट है, सूक्ष्म कष्ट है। तात्पर्य। रेखा माता जी। सामान्यतः अपने से अधिक योग्य व्यक्ति को पाकर हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिलने पर हम उसका उपहास करते हैं और अपने समान व्यक्ति को पाकर हम अपने कार्यों के प्रति गर्वित हो उठते हैं। यही सभी भौतिक कष्टों के कारण है। इसलिए नारद मुनि ने उपदेश दिया कि भक्त को संयत भाव से आचरण करना चाहिए। अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से द्वेष करने की अपेक्षा उसका प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना चाहिए। कम योग्य व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने की बजाय उस पर दया में होना चाहिए, जिससे वह उचित स्तर तक उठ सके। और जब समान गुण वाले किसी व्यक्ति से भेंट हो तो उसके समक्ष अपने कार्यकलापों के प्रति गर्व प्रकट ना करके उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो श्री कृष्ण को भूल जाने के कारण कष्ट भोग रहे हैं उन सब पर दया भाव रखे। इन प्रमुख कार्यों से मनुष्य इसी जगत में सुखी बन सकता है। हरे कृष्ण। तो ये सब उपदेश सुनने के बाद अब ध्रुव महाराज उत्तर दे रहे हैं। ध्रुववाचा सोयम शमो भगवता सुख दुख हतात्मनाम
दर्शितः कृपया पुंसां दुदर्शस्मद्विधौ तुया। गौरी शंकर प्रभु। ध्रुव महाराज जी ने कहा है, नारद जी, अपने मन की शांति प्राप्त करने के लिए कृपा पूर्वक जो भी कहा है वह ऐसे पुरुष के लिए निश्चय से अत्यंत शिक्षाप्रद है जिसका हृदय सुख तथा दुख की भौतिक परिस्थिति से चलायमान है। लेकिन जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं तो अविद्या से प्रक्षिप्त हूँ और इस प्रकार दर्शन मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। शिष्य को गुरु के सामने पूर्ण रूप से ईमानदार होना चाहिए। वो जितना अपने हृदय को खोल करके गुरु को बताएगा, गुरु उतना ही शिष्य की मदद कर पाएंगे। हम लोग कई बार बस हाँ हाँ भरते हैं, हाँ ठीक है, ध्रुव महाराज को नारद मुनि बोल रहे हैं ऐसे गुणाधिकम मुदम लिप्सित, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, लेकिन करेंगे वो जो हमारे हृदय में चल रहा है, तो गुरु की मदद हम तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन ध्रुव महाराज यहाँ पर खुल करके बोल रहे हैं कि आप जो वचन दे रहे हैं वो वचन बहुत शिक्षाप्रद है, लेकिन वो ऐसे व्यक्तियों के लिए हैं जो मुमुक्षु हों, ऐसे व्यक्तियों के लिए हैं जो संतुलित हों। मैं तो अविद्या में हूं, मैं तो एक बालक हूं, मेरे लिए ये सब दर्शन, बड़े बड़े वचन मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं अभी क्रोध में पूर्ण रूप से निमग्न हूं, मेरी मदद आप अलग तरह से कीजिए। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। तात्पर्य, मनुष्यों की अनेक श्रेणियां हैं। एक श्रेणी अकामी कहलाती है। यह उन मनुष्यों की है जिनके कोई भौतिक आकांक्षा नहीं रहती। आकांक्षा चाहे भौतिक हो या दिव्य, वह तो रहती ही है। भौतिक आकांक्षा का उदय तब होता है जब कोई अपनी ही इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी वस्तु की बलि करने को उद्यत रहता है, तो उसकी आकांक्षा दिव्य है। ध्रुव ने नारद मुनि द्वारा दिए उपदेश को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने को ऐसी शिक्षा के लिए सर्वथा अयोग्य समझा जो भौतिक आकांक्षाओं का दमन करती हो। किंतु यह तथ्य नहीं है कि भौतिक आकांक्षा रखने वालों को भगवान की पूजा करना मना है। ध्रुव के जीवन से यह एक अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनके हृदय में भौतिक आकांक्षा है। वे अपनी विमाता के कटु वचनों से अत्यंत प्रभावित थे, जबकि आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े हुए लोग किसी की निंदा या स्तुति की परवाह नहीं करते। भगवत गीता में कहा गया है, जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठे हुए हैं वे इस जगत के द्वैत भाव की परवाह नहीं करते। किंतु ध्रुव महाराज ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वे भौतिक सुख दुख के प्रधातों से ऊपर नहीं है। उन्हें विश्वास था कि नारद का उपदेश उपयोगी है, तो भी वे उससे स्वीकार नहीं कर पाए। यहाँ उठाया गया प्रश्न है कि भौतिक आकांक्षाओं से ग्रस्त व्यक्ति भगवान की पूजा करने का पात्र है अथवा नहीं। इसका उत्तर यही है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की पूजा करने का पात्र है। भले ही मनुष्य अनेक भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इच्छुक हो, उसे कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए और कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे इतने दयालु है कि सबों की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि भले ही किसी की कितनी भौतिक आकांक्षाएं क्यों ना हो, उसे भगवान की पूजा करने से रोका नहीं जा सकता। हरे कृष्ण। इस प्रकार कोई कितना भी भौतिक आकांक्षाओं में हो, चाहे अकामी हो, कोई आकांक्षा ना हो, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। ध्रुव यहाँ पर अपनी असमर्थता बता रहे हैं, अगले श्लोक में भी ये बता रहे हैं किस तरह आपकी गलती नहीं है, आपके उपदेशों की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, मेरे अनर्थों के कारण मैं आपके उपदेशों को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। अथापि मे विनतस्य शातम घोरम पीयेषु पीयेषु सारुच्चया दुर्वचः बाणै न भिन्ने श्रयते हृदि। दीपिका माता जी। हे भगवान, मैं आपके उपदेशों को न मानने की दृष्टता कर रहा हूँ, किंतु यह मेरा दोष नहीं है। यह तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण है। मेरी विमाता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से शत विशत कर दिया है, अतः आपकी यह महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही। तो बड़ी बड़ी गंभीरता से ध्रुव बोल रहे हैं कि मेरा हृदय विदीर्ण है मेरी विमाता के वचनों से, और क्योंकि मेरा क्षत्रिय स्वभाव है, मैं उन वचनों को भूल नहीं पा रहा हूँ। तो आप ये जो उपदेश दे रहे हैं कि सब कुछ भूल जाओ, भगवान की इच्छा मानो, वापस चले जाओ, ये सब उपदेश मेरे हृदय में टिक नहीं पा रहे हैं। आयुष प्रभु। तात्पर्य, कहा जाता है कि हृदय अथवा मन मिट्टी के पात्र सदृश है। एक बार टूट जाने पर यह किसी प्रकार जोड़ा नहीं जा सकता।
ध्रुव महाराज ने यह उदाहरण श्री नारद मुनि के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनका हृदय विमाता के कटु वचन रूपी बाणों से इतना विद्ध हो चुका है कि अब उस अपमान का प्रतिशोध लेने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उनकी वी माता ने कहा था कि वे महाराज उत्तानपाद की उपेक्षित रानी सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, अतः वे न तो सिंहासन पर न ही अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी है। दूसरे शब्दों में अपनी वी माता के अनुसार वे राजा घोषित नहीं किए जा सकते थे। इसलिए ध्रुव महाराज ने संकल्प किया था कि वह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्मा के लोक से भी श्रेष्ठ किसी लोक के राजा होंगे। ध्रुव महाराज ने अप्रत्यक्ष रूप से श्री नारद मुनि को बता दिया कि 4 प्रकार की मानवीय वृत्ति होती है: ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की तथा शूद्र की। एक जाति की वृत्ति दूसरे पर लागू नहीं होती। श्री नारद मुनि ने जिस आध्यात्मिक वृत्ति का प्रतिपादन किया था वह ब्राह्मण वृत्ति के अनुकूल भले रही हो, किंतु क्षत्रिय वृत्ति के अनुकूल न थी। ध्रुव ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनमें ब्राह्मण जैसी विनयशीलता नहीं है, अतः वे श्री नारद मुनि के विचार दर्शन को स्वीकार नहीं कर सकते। ध्रुव महाराज के कथन से सूचित होता है कि जब तक बालक को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षित नहीं किया जाता तब तक वह अपनी विशेष वृत्ति को विकसित नहीं कर सकता। यह तो गुरु या शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक विशेष की मनोवैज्ञानिक गतिविधि का निरीक्षण करे और उसे किसी विशेष व्यवसाय में प्रवृत्त करे। ध्रुव महाराज को पहले से क्षत्रिय वृत्ति की शिक्षा मिली थी, अतः वे ब्राह्मण वृत्ति को स्वीकार करने हेतु तैयार न थे। अमेरिका में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के स्वभाव में अनुकूलता न होने के कारण व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जिन अमेरिकी बालकों को शूद्रों के समान प्रशिक्षित किया गया है वे युद्ध भूमि में लड़ने हेतु सर्वथा अयोग्य हैं। अतः जब उन्हें सेना में सम्मिलित होने हेतु कहा जाता है तो वे इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनमें क्षत्रिय वृत्ति नहीं रहती। समाज में इससे महान असंतोष है। यदि उन बालकों में क्षत्रिय वृत्ति नहीं है तो उसका अर्थ यह भी नहीं है कि वे ब्राह्मणोचित गुणों में प्रशिक्षित हैं। उन्हें तो शुद्ध रूप में प्रशिक्षित किया गया है, अतः वे आक्रोश के कारण हिप्पी बन रहे हैं। किंतु जैसे ही वे अमेरिका में चलाए जा रहे कृष्ण भावनात्मक आंदोलन में प्रवेश करते हैं उन्हें ब्राह्मणोचित गुण अर्जित करने की शिक्षा दी जाती है, यद्यपि वे शूद्र की निम्नतम अवस्था को प्राप्त रहते हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वार सबके लिए खुले हैं, अतः लोग सामान्यतः ब्राह्मणोचित गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय की यही सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण या क्षत्रिय बहुत ही कम है, केवल कुछ वैश्य हैं और अधिकांश शूद्र हैं। समाज का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। मानव समाज रूपी शरीर में ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय बाहु है, वैश्य उदर है और शूद्र पांव है। इस समय शरीर में पांव तथा उदर रह गए हैं, बाहु बाहु या सिर नहीं है, अतः सारा समाज अस्त व्यस्त हो गया है। पतित मानव समाज को आत्म चेतना के स्तर तक उठाने हेतु ब्राह्मणों उचित गुणों की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। तो ये जो 4 वर्ण है ये भगवान द्वारा ही सृष्टित है और हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार ये 4 वर्ण निर्धारित होते हैं। क्योंकि अब इन वर्णों की उपेक्षा कर करके हर व्यक्ति एक ही तरह की शिक्षा प्रणाली ले रहा है जो शूद्र बनाने की तैयारी कर रहा है। कोई भी संतुष्ट नहीं है। किसी की वृत्ति ब्राह्मण की हो सकती है, किसी की वृत्ति क्षत्रिय की हो सकती है, लेकिन उनको वो प्रशिक्षण दिया ही नहीं जा रहा है। आर्मी में भी क्यों भर्ती होना है? सैलरी के लिए। शिक्षा में क्यों जाना है? सैलरी के लिए। तो ये सब क्षुद्र वृत्तियां हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज नारद मुनि को बोल रहे हैं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं आपके उपदेश से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन ये वृत्तियों के अभाव में पूरा समाज ही असंतुष्ट है। इस तरह श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। तो आगे बहुत अच्छा संवाद है ध्रुव महाराज और नारद मुनि के बीच में। आगे कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? कल जी का प्रश्न रह गया था। यस 35 नंबर का दोबारा ये अच्छे एक्सप्लेन करेंगे प्लीज जरा। श्लोक नंबर 35। इसमें ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति सुख और दुख से ऊपर हो तब तो सारे सारे उपदेश सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब कोई किसी विशेष परिस्थिति में हो, सुख दुख से ग्रसित हो, उस समय पर उपदेश पचाने की क्षमता नहीं रहती। जैसे
मानो किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई हो और आप जाकर के उनको बोलें कि अरे वैसे भी तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, अभी क्या दुख करना है, तो वो व्यक्ति इतना प्रसन्न नहीं होगा। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है कि शिवानंद सेन करके एक महान वैष्णव थे। तो शिवानंद सेन को नित्यानंद प्रभु दंड देते हैं। नित्यानंद प्रभु, वो कुछ लंबी कथा है, यात्रा में कुछ समस्या हो गई थी, उसके कारण नित्यानंद प्रभु बड़े क्रोधित हो गए थे। नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन को श्राप भी दिया कि तुम्हारे पुत्र मर जाएंगे, और नित्यानंद प्रभु ने उनको अपने पैर से दंड भी दिया। तो ये देख करके श्रीकांत, जो शिवानंद सेन का ही रिश्तेदार था, वो बड़ा क्रोधित हो गया। वो क्रोधित होकर के यात्रा छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु के पास चला गया। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जब गया तो एक सामान्य शिष्टाचार है कि अपना जो ऊपरी जो वस्त्र है उसको उतार करके सम्मान से दंडवत प्रणाम करके महाप्रभु के सामने सब भक्त जाते थे। तो वो इतना क्रोध में था, वो सीधा ही चला गया। तो गोविंद उसको रोक रहे थे, कह रहे तुम शिष्टाचार भूल गए हो क्या? तो महाप्रभु बोले नहीं नहीं, अभी उसको रोको मत, उसका हृदय अभी दुखी है। जब व्यक्ति दुखी होता है उस समय पर निर्देश सुनने के मूड में नहीं होता है। तो ये ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि आप, मैं दुखी हूँ, मैं कोई अकामी तो हूँ नहीं, मैं कोई सुख दुख से ऊपर तो हूँ नहीं जो आप मुझे उपदेश दे रहे हैं, मेरी मदद कीजिए, मेरे स्थिति से मुझे उठाइए। ये थोड़ा ध्रुव महाराज बोल रहे हैं। ठीक है, रेखा माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, 4 वर्गीकरण बताए हैं, इनको बॉडी पार्ट से रिलेट किया, ये कैसे रिलेट किया? भगवान के मस्तिष्क से ब्राह्मण को बताया गया है। ब्राह्मण यानी थिंकिंग पार्ट, समाज के विचारधारा को पोषित करने का काम ब्राह्मणों का होता है। उसके बाद क्षत्रियों को भुजाओं से बताया गया है। भुजाएं जिस तरह शरीर की सुरक्षा करती हैं, क्षत्रियों को समाज की सुरक्षा का दायित्व है। उसके बाद उदर से, कभी कभी जांघों से बताया, कभी कभी उदर से वैश्यों की उत्पत्ति। जिस तरह उदर में भोजन देने से शरीर को पोषण मिलता है, वैश्यों का काम है समाज की जरूरतों को पूरा करना। और चौथा, पैरों से क्षत्रियों को, जिस तरह पैर पूरे शरीर की सेवा करते हैं, क्षत्रिय सॉरी शूद्र, शूद्र। शूद्र पूरे शरीर की, पूरे समाज की सेवा करते हैं। तो ये 4 वर्गीकरण बताया गया। तो प्रभु जी मतलब बोले कि सिर्फ 2 रह गए हैं, तो इसका मतलब जो मानसिक स्थिति है वो शूद्र और उनके जैसी होगी है। मस्तक है ही नहीं, बिना दिमाग के समाज चल रहा है, ये स्थिति हो गई। ब्राह्मण नहीं है मतलब समाज में मस्तक ही नहीं है। बिना मस्तक के क्या होगी स्थिति, आप सोच लीजिए। प्रभु जी, क्या सुनीति जो थी उनकी मदर कृष्ण भक्त थी वो? हाँ, उनके उपदेशों से तो ऐसे ही लग रहा है, नहीं तो कौन माता अपने 5 साल के बालक को वन में भेज देगी इस तरह उपदेश दे करके? अगर भक्त नहीं होती तो उस तरह नहीं भेज पाती। हाँ प्रभु जी, जैसे एक शिव जी का बताया कि उन्होंने अपने कंठ में ही उसको रखा जहर को, तो वो उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो 8वें स्कंद में आएगा, वो आगे कथा आएगी विस्तार से। जी, हरे कृष्ण। यस, आरती माता जी। हरे कृष्ण गुरु जन प्रभु जी, वो मैं आपका सांख्य वाला लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें डाउट था, कई दिन से पूछना चाह रही थी, पूछूं? हाँ बताइए। प्रभु जी, उसमें स्टार्टिंग डार्विन की थ्योरी से होती है, तो मतलब बहुत टाइम से ऐसे मैंने सुना हुआ था कि आध्यात्मिक लेक्चर्स में कि भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, फिर कश्यप अवतार लिया, तो कहते एक कोशीय प्राणी से फिर द्विकोशीय प्राणी, फिर उसके वो बाद सब दैट्स मेंटल स्पेकुलेशन, वो केवल हमारे फिलॉसफी को साइंटिफिक थ्योरी से जोड़ने के लिए प्रयास किया गया, ऐसा नहीं है। भगवान का सर्वप्रथम प्रकाश होता है बलराम। बलराम पूर्ण अवतार है, पूर्ण है। उसके बाद चतुर्व्यूह, उसके बाद महाविष्णु। और महाविष्णु 3 प्रकार के होते हैं, हमने भागवत में पढ़ा है। क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से फिर मत्स्य, वराह इत्यादि अवतार होते हैं। तो उनको जानकारी नहीं है, वो जोड़ देते हैं। डार्विन को प्रूफ करने के लिए हमारा सिद्धांत उसके साथ जोड़ दिया
कि देखो देखो, भगवान पहले मछली बने, फिर भगवान जानवर बने, फिर आधे इंसान आधे जानवर बने, फिर भगवान मनुष्य बन गए। तो डार्विन को प्रूफ हमारी थ्योरी से कर रहे हैं, ये उल्टा काम कर रहे हैं। हमारी सिद्धांत, वैष्णव सिद्धांत बहुत महान है, उसको ये चीप एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए। मैं देखता हूँ ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, उधर से ये सब चलता है। अपने लॉजिक लगा के प्रूव करते हैं। हाँ। प्रभु जी एक और प्रश्न था, वो प्रलय जब आप बता रहे थे तो जैसे एक छोटा प्रलय, जैसे फ्रूट्स काटे वो भी खराब होते हैं, और प्रश्न ऐसा है कि जो बच्चे भी मुझे पूछ रहे थे कि जैसे द्वारिका जी थी जो द्वापर युग में, वो अभी समुद्र के नीचे है। राम सेतु है वो भी समुद्र के नीचे बताया जा रहा है। कहीं पे सुनने में आता है कि राम जी ने विध्वंस खुद ही कर दिया था। तो मतलब ये जो प्राचीन मॉन्यूमेंट्स हैं ये नीचे चले जा रहे हैं, और कैसे मतलब उसको समझा कैसे जाए कि प्रगति किस प्रकार से हो रही है, या फिर उसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, रिसर्चर्स जो टेक्निक से करते हैं। देखिए, जो जिस वैभव में द्वारका थी या जिस वैभव में राम सेतु था, उस वैभव में तो अभी नहीं है। तो ये समय के साथ खंडन तो हो ही रहा है, समय के साथ उनका क्षीण तो हो रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि द्वारका का जो वर्णन भागवत में है या राम सेतु का जो वर्णन रामायण में है, उस तरह तो नहीं है। 100 मील लंबा तो अभी नहीं दिखता है। हाँ, 80 कितना, 60 या 80 मील चौड़ा था, उतना तो नहीं दिखता है। तो उसका केवल कुछ कुछ अवशेष बचे हैं। और क्यों बचे हैं? वो भी इसलिए क्योंकि आगे जाके कुछ मूर्ख बोलेंगे कि राम तो काल्पनिक थे, कृष्ण तो काल्पनिक थे। तो उनके लिए कुछ अवशेष छोड़े हुए हैं कि ठीक है तुम रिसर्च करो, कम से कम रिसर्च की बात तो मानो। लेकिन ये मूर्खों के लिए, हमारे लिए शास्त्र का प्रमाण काफी है। शास्त्र में बताया है, इस तरह है, उस स्थान पे है, तो हम मानते हैं। और अगर वैज्ञानिक उसकी दिशा में कुछ खोज कर लेते हैं तो हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे तब हमारा विश्वास आएगा, नहीं, हमारा विश्वास शास्त्र से है। लेकिन जब वैज्ञानिक उस दिशा में कुछ रिसर्च करते हैं तो ठीक है, अच्छा है, उनका भी समर्थन है। लेकिन उनके ऊपर हमारी श्रद्धा स्थिर नहीं है। जी प्रभु जी, कल वो आप बता रहे थे वो तुरंत पशु बलि देने के बाद तुरंत उनको दूसरा शरीर मिल जाता है, थोड़ा समझ नहीं पाई थी। दूसरा शरीर मतलब वही शरीर मिल जाता है, या हाँ, उसी उसी शरीर में उनको नवीन जीवन देते हैं। मतलब बकरे को काटा वापस बकरा बन गया? हाँ, और अगले जन्म में उसको मनुष्य बनने का मौका मिलता था। मर के वापस जीवित हो गया था? हाँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और इतना हेडेक लेने का जरूरत नहीं है, हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, उसमें पशु बलि देने की जरूरत नहीं 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 प्रभु जी, एक्चुअली बच्चे भी कई बार क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो ये है। बगी प्रथा वगैरह आती है तो डीपली जानने की इच्छा होती है प्रभु जी। थैंक हरे यू प्रभु जी। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे छोटे छोटे दो तीन प्रश्न हैं। एक है कि जो ध्रुव महाराज की जो सिचुएशन है, तो कई बार एक्चुअली यहाँ जो सिचुएशन दिख रहा है, वो सिचुएशन से तो मैं देख रहा हूँ कि वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, कि उन्हें तो लास्ट में भगवान मिलने वाले हैं। पर जनरली हम लोगों के पास जो ये सिचुएशन आता है, तो हम लोग तो मतलब इसको इस तरह समझते कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी, इसको एक समझना था। मैं जो बता रहा था, ध्रुव दृढ़ निश्चय थे। माता ने जो वचन बताए कि नारायण की शरण में जाओ, उसके लिए दृढ़ निश्चय थे। अगर हमारे अंदर उस तरह दृढ़ निश्चय होगा तो फिर हमारे हमारे लिए भी भक्ति आसान हो जाएगी। मुश्किल है कि हमें कृष्ण भी चाहिए और भौतिक संसार भी चाहिए, ये हमारी मुश्किल है। हम दो जीवन जीना चाहते हैं, हम भक्त भी रहना चाहते हैं, हम कर्मी भी रहना चाहते हैं, इसलिए समस्या है। ध्रुव ठुकरा रहे हैं, ध्रुव बोले मुझे कर्मी नहीं रहना है, मुझे ज्ञानी नहीं रहना है, मुझे भक्त बनना है। इसलिए नारद मुनि उनको आगे अभी विष्णु मंत्र देंगे, वृंदावन जाने के लिए बोलेंगे। लेकिन हम लोग क्योंकि कर्मी भी रहना चाहते हैं, भक्त भी रहना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उस तरह उन्नति नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु जी, एक्चुअल में मतलब ये हमारे मन का भ्रम है कि मुझे कृष्णा चाहिए, मतलब ये ऊपर ऊपर का है, अंदर का नहीं है, इसीलिए हमारी अभी भक्ति में हम आगे नहीं भ्रम बढ़ नहीं पा है, रहे। भ्रम नहीं है, मिश्रित भावना है, मिश्रण। कृष्ण भी चाहिए लेकिन भौतिक संसार भी ना छूट जाए, ऐसा।
कभी प्रार्थना करो भगवान के सामने जाके, भगवान को बोलो भगवान आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो तुरंत याद आएंगे गौरनिता याद आएंगे, दोनों बच्चे, माता जी याद आएंगी, पिता माता याद आएंगे, घर याद आएगा, कोचिंग क्लास याद आएगी, सब कुछ याद आ जाएगा तुरंत। ये मिश्रण भावना है। इसीलिए हमारी भावना भ्रम नहीं है, कृष्ण हमको चाहिए, लेकिन मिश्रण भी है साथ में। तो एक्चुअल में क्या करना चाहिए प्रभु जी? जैसे अभी ये चीज को स्वीकार कर रहे हैं, तो अब हमको क्या किस तरह से करना चाहिए? जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की है, हे भगवान ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे भगवान मैं आपका ही तो दास हूँ, अपने निज कर्मों के कारण मैं ये भौतिक संसार में गिर गया हूँ। अभी आप पुनः मुझे अपने चरणों के आश्रय में शरण दीजिए। ये प्रार्थना भगवान से हमको करनी चाहिए कि मैं अपने ही कर्मों के कारण गिरा हुआ हूँ, मेरे अंदर वो भावना भी नहीं है कि मैं आपके पास वापस आऊँ, आप मुझे उठा लीजिए, मैं आप तक नहीं पहुंच सकता हूँ, आप मुझे उठा लीजिए। उस तरह भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी 2 मिनट में मेरी एक मीटिंग है, तो मैं बाकी प्रश्न फिर कर लूंगा। हाँ? हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।